ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का हरिहर एस्ट्रो सॉल्यूशंस में। और मैं हूं पंकज श्रीवास्तव, ज्योतिष कक्षा के दूसरे वीडियो के साथ। मित्रों, ज्योतिष कक्षा भाग 1 में हमने नवग्रहों और 12 राशियों की एक संक्षिप्त जानकारी ली थी। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ज्योतिष के संबंध में चाहे आप कम जानते हो या ज़्यादा, या कभी आपने किसी ज्योतिषी से परामर्श किया हो, तो आपने एक शब्द अवश्य सुना होगा, कुंडली या हॉरोस्कोप। तो क्या है ये कुंडली? कुंडली निर्माण करने से पूर्व ज्योतिषी हमसे 3 जानकारियां प्राप्त करते हैं: जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय, यानी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम। तो ये तीनों जानकारियां कुंडली निर्माण के लिए क्यों आवश्यक हैं? वास्तविकता में किसी जातक या व्यक्ति की कुंडली उसके जन्म के समय पर सौर मंडल का ठीक उसी समय पर लिया गया स्नैपशॉट या चित्र है, जिसे पृथ्वी पर उसके जन्म स्थान के सटीक देशांतर और अक्षांश यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से लिया जाता है। कुंडली या बर्थ चार्ट एक आरेख है जो किसी व्यक्ति के जन्म के सही समय और स्थान पर ग्रहों और संकेतों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। तो वैदिक जन्म कुंडली में 4 प्राथमिक घटक होते हैं: नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 घर या 12 भाव। वैदिक ज्योतिष में नवग्रह किन्हें कहा गया है, ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, और मैं एक बार फिर से नवग्रहों के नाम यहाँ पे एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये नवग्रह हैं: सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्र, राहु और केतु। इसके अलावा 12 राशियों की बात हुई थी, वो 12 राशियों के नाम भी यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो मेष, नंबर 1 पे मेष राशि है, नंबर 2 वृष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या राशि, नंबर 7 तुला राशि, नंबर 8 वृश्चिक राशि, नंबर 9 धनु राशि, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ राशि, नंबर 12 मीन राशि। तो ये 12 राशियां, इनको इनके क्रम संख्या के हिसाब से आपको याद रख लेना चाहिए, ताकि कुंडली में आगे चीजों को समझने में सरलता हो। क्योंकि वहां पे इन राशियों के नाम ना लिख करके नंबर लिखे होते हैं कुंडली में, तो आपको समझने में सरलता होगी। तो इस दृष्टि से इनके जो क्रमांक हैं उन्हें भी याद कर लेना चाहिए। तो ये तो बात हुई 12 राशियों की, और इनके बाद बात करते हैं नक्षत्रों। तो भारतीय ज्योतिष पद्धति में नक्षत्र का विशेष महत्व माना गया है। तो पृथ्वी के कुल 360 अंश या 360 डिग्री का जो परिपथ है, ये पिछली बार हमने बात करी थी कि प्रत्येक राशि जो है वो 30-30 डिग्री की होती है, और इस तरह से ये एक चक्रीय पथ है 360 डिग्री का। तो ये जो 360 डिग्री का परिपथ है नक्षत्रों के लिए, इसे जो है 27 भागों में बांटा गया है। मतलब 27 नक्षत्र जो है वो होते हैं। 12 राशियों के लिए पहले इस 360 डिग्री को हमने बांटा था, तो अब बात हो रही है 27 नक्षत्रों की। तो इस 360 डिग्री के परिपथ को 27 भागों में अगर बांटे, तो प्रत्येक जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का
हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा। इन नक्षत्रों के नाम यहाँ पे हैं। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्रों के जो नाम हैं वो हैं। तो अब बात ये भी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के कुंडली में अक्षर मतलब लोग जानना चाहते हैं कि उनका नक्षत्र कौन सा है, तो आप ये बड़ा ही सरल है कि अपनी कुंडली में जहाँ पर भी जिस राशि में चंद्रमा होगा, एक तो वो राशि जो है वो आपकी राशि हो जाएगी जिस राशि में भी चंद्रमा होगा। उसके बाद आप उसकी जो डिग्री है उससे अपना नक्षत्र का और किस नक्षत्र का कौन सा चरण है उसका भी पता लगा सकते हैं। वो मैं आगे आपको एक उदाहरण देकर जो है स्पष्ट कर दूंगा। तो उसके पहले हम राशियों नक्षत्रों का जो पदों का वर्गीकरण है उसे एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने बात करी थी कि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और पुनः जो नक्षत्र है उसे 4 चरणों या 4 पदों में फिर से विभाजित किया गया है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर फिर से 4 भागों में बांटें तो 3 डिग्री और 20 मिनट का एक पद या एक चरण होता है। तो इस प्रकार से एक जो नक्षत्र होता है उसके 4 चरण या 4 पद होते हैं। तो इस हिसाब से जो एक राशि है, एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो इस 30 डिग्री को हमने यहाँ पे देखिए, 30 डिग्री को जो पदों के हिसाब से अगर एक राशि में इसको 30 डिग्री को विभाजित किया जाए तो एक पद हुआ 3 डिग्री और 20 मिनट का, और फिर से इसमें 3 डिग्री और 20 मिनट ऐड कर दीजिए तो 6 डिग्री 40 मिनट का ये दूसरा पद हो गया। फिर से इसमें 3 डिग्री और 20 मिनट को जोड़िए तो इस तरह से ये 10 डिग्री का हो जाएगा। फिर 13 डिग्री 20 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट, फिर 20 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट और 30 डिग्री। इस तरह 30 डिग्री को जो है 3 डिग्री 20 मिनट के अलग अलग जो है सेगमेंट में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो एक राशि में आप देख सकते हैं कि कुल 9 चरण आ सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार जो एक राशि है उस एक राशि में 9 चरण या 9 पद हो सकते हैं। आइए इसे आगे फिर से समझने का एक चार्ट के प्रयास से पूरा जो सिस्टम है उसे समझने के एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने राशियां ली हुई हैं सारी। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन है, और ये देखिए कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, ये सारी राशियां हैं। और अब यहाँ पे देखिए, एक जो राशि है उसमें अभी हमने बात करी है कि 9 जो है वो पद आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पद जो है मेष राशि में अगर आते हैं तो, और
हमने ये भी जाना है कि एक जो नक्षत्र होता है उसमें 4 पद होंगे। तो यानी पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, तो अश्विनी के चारों पद यहाँ पे मेष राशि में आ जाएंगे। फिर भरणी के भी 4 पद आ जाएंगे, 4 और 4 8 पद हो गए। अब 9 पद क्योंकि एक राशि में हो सकते हैं, तो एक पद और जो कम पड़ेगा वो कृतिका नक्षत्र का पहला पद सिर्फ यहाँ पे लिया जाएगा। इस प्रकार से एक राशि के 9 पद जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और पहली जो राशि है अश्विनी भरणी, इनके 4 पद, और कृतिका का पहला पद जो है वो मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी राशियों का भी है। देखिए यहाँ पे कृतिका का पहला जो चरण है वो मेष राशि में आ गया था, तो बचे 3 चरण। तो बाकी के 3 चरण जो है ये वृषभ राशि में है, दूसरा तीसरा चौथा जो है ये वृषभ राशि में आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार रोहिणी के 4 आ जाएंगे, तो 4 और 3 ये 7 हो गए। तो 2 पद और जो कम पड़ेंगे वो मृगशिरा के यहाँ पे आ जाएंगे, पहला और दूसरा, ये वृषभ राशि में। इस प्रकार से जब ये 9 पूरे हो जाएंगे फिर यहाँ पे अगली राशि आ जाएगी। फिर जो शेष मृगशिरा के जो 2 पद यहाँ पे शेष रह गए थे वो मिथुन राशि में यहाँ पे तीसरा और चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा वर्गीकरण किया गया है रेवती नक्षत्र तक, और मीन राशि में यहाँ तक जो है इसी तरह से ये क्रम जो है ये बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर आपको अपनी राशि तो मैंने बता दी कैसे जाननी है, और नक्षत्र का कौन सा पद है वो कैसे जानना है, वो यहाँ पे कुंडली का उदाहरण लिया हुआ है, इससे समझिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे बैठा होगा वो तो आपकी जन्म राशि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 7वीं राशि में चंद्रमा है और 7वीं राशि होती है तुला राशि, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि जातक की तुला राशि होगी। इसके अलावा अब नक्षत्र और पद अगर जानना है तो तुला राशि में हमने यहाँ पे देख लिया कि जो नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र के 2 पद है, स्वाति के यहाँ पे 4 पद है, विशाखा के 3 पद है। ठीक है, फिर इसको जो डिग्री है जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ से शुरू किया हमने 3 डिग्री 20 मिनट से, और इसे 30 डिग्री तक 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ते हुए लेके आएंगे और 30 डिग्री पे यहाँ पे फिनिश किया है। तो इस तरह से प्रत्येक जो है पद जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे इसके पद को जानने के लिए नक्षत्र का कौन सा पद है, यहाँ पे चंद्रमा का डिग्री देखेंगे। चंद्रमा यहाँ पे देखिए 18 डिग्री और 47 मिनट का है। तो इस चार्ट में अब देखिए आप 18 डिग्री और 47 मिनट वो कहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो 16 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा है और 20 डिग्री से कम है, तो यानी कि चौथा चरण। तो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र और चौथा जो है पद, इस तरह से इस कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी तरह आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियों में अपनी राशि, अपना नक्षत्र और नक्षत्र का पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने नक्षत्रों की बातें करी थोड़ी सी, आगे हम इसे और विस्तार में समझेंगे। फिलहाल अब हम बात कर रहे हैं 12 भावों की। तो ये 12 भाव क्या हैं, 12 भाव के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है कुंडली होती है, और यहाँ पे जो ये वाला स्थान है, इस स्थान को हम लग्न या प्रथम भाव कहते हैं। ये वाला स्थान हमेशा प्रथम भाव कहलाएगा। यहाँ पे मैंने जो इनका ये सीरियल लिखा है 1 2 3 4 5, ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो भाव के स्थान है वो है, ये राशियां नहीं है, क्योंकि कुंडली में जो नंबर लिखे होते हैं, कुंडली में ये भाव के नंबर नहीं लिखे होते हैं, राशियों के लिए नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा होगा या 3 नंबर लिखा होगा, 8 नंबर लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी, तो उसका मतलब राशियों से होता है। पर यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये जो है भाव या घरों के क्रम को बता रहा है। तो ये प्रथम भाव होगा। इसके बाद ये वाला स्थान द्वितीय भाव या दूसरा स्थान कहलाएगा। ये
थर्ड हाउस या तीसरा स्थान है, ये फोर्थ हाउस है, ये 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से ये एक एंटी क्लॉकवाइज जो है ये क्रम जो है ऐसे चलता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भाव होते हैं उनके स्थान फिक्स होते हैं। राशियां कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पे, तो हमेशा कुंडली में यह स्थान प्रथम भाव ही कहलाएगा, ये स्थान हमेशा सप्तम भाव ही रहेगा, ये चतुर्थ ही रहेगा। तो ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो प्रथम भाव जो है इसको देखिए, तो यहाँ पे जो 12 भाव हैं, 12 घर हैं, वैसे तो 12 भाव जीवन के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी दे सकते हैं, परंतु अभी हम सिर्फ इनके प्रारंभिक अर्थ को यहाँ पे समझेंगे। तो ये देखिए, ये प्रथम भाव है, इसे तनु भाव जो है तनु भाव भी कहते हैं। इससे हम विचार करते हैं शरीर का, व्यक्तित्व का, शारीरिक शक्ति और कमजोरियां, जन्म स्थान, प्रसिद्धि और सम्मान। दूसरा भाव, दूसरे भाव को धन भाव भी कहा गया है। तो दूसरे भाव से विचार करते हैं संचित धन, वाक शक्ति, पावर ऑफ स्पीच, भोजन, कुटुंब, वस्त्र, आभूषण, दाई आंख और चेहरा। तीसरा भाव, इसे सहज भाव भी कहते हैं। इस भाव से छोटे भाई बहन, साहस और वीरता, परिश्रम, एथलेटिक और आर्टिस्टिक प्रतिभा या इसका प्रदर्शन, लघु यात्राएं, लेखन की क्षमता, दाया हाथ, गर्दन, कान, गला, इन चीजों का विचार करते हैं। अब चौथा भाव, इसे सुख भाव भी कहते हैं। इस भाव से माता का, घर और संपत्ति, वाहन सुख, खुशी और संतोष, हृदय, फेफड़े और छाती, इनका विचार किया जाता है। पांचवा भाव या संतान भाव जिसे कहते हैं, तो इससे संतान का, बच्चों की शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, अधिकार, प्रेम संबंध, आध्यात्मिक जीवन, यंत्र मंत्र और पूर्व जन्म के पुण्य यानी पास्ट लाइफ मेरिट जैसे कहते हैं, और पेट के संबंध में विचार जो है किया जाता है। छठा भाव या रिपु भाव जिसे कहते हैं, तो इससे रोग, दुर्घटना, चोट, शत्रु, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, विरोधी, मुकदमेबाजी, चोरी, ऋण या कर्ज, नौकर और नौकरी, मामा मामी और पीठ इत्यादि का विचार किया जाता है। सातवां भाव या जया भाव जिसे बोलते हैं, तो इससे विवाह, पत्नी या पति, काम इच्छा, साथी, पार्टनरशिप, पार्टनर, व्यापार, यात्रा, विदेश में निवास और जननांगों पर विचार किया जा सकता है। और अष्टम भाव या आठवां भाव जिसे आयु भाव भी कहा गया है, तो इसमें जीवन मृत्यु के संबंध में, अचानक वित्तीय लाभ, असाध्य रोग, रहस्यमय ज्ञान या परा ज्ञान जिसे ऑकल्ट नॉलेज बोलते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारी जो विद्याएं हैं इन्हें ऑकल्ट नॉलेज में मतलब इन्हें कंसिडर किया जाता है। और षड्यंत्र और एनस और हिप जो है बॉडी, उनका विचार जो किया जाता है। नवा भाव या धर्म स्थान जिसे कहते हैं, तो इससे भाग्य का, धर्म का, आध्यात्मिक झुकाव, ईश्वर और गुरु, लंबी यात्राएं, पिता और जांघिया, थाइज का विचार जो है किया जाता है। 10वां भाव या कर्म, कर्म स्थान इसे बोलते हैं, तो यहाँ से विचार करते हैं व्यवसाय का, अधिकार का, नेतृत्व, यश प्राप्ति,
अधिकार और घुटनों का। 11वां भाव को लाभ स्थान कहा गया और सभी प्रकार के आय और लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति, मांगलिक कार्य, बायां हाथ और शरीर में पिंडलियों का जो है यहाँ से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। ये अंतिम भाव है, इसे व्यय स्थान कहा गया है। तो यहाँ से व्यय और हानि, आध्यात्मिक मुक्ति जिसे मोक्ष कहा जाता है, विदेश, कारावास, शैया सुख, अस्पताल, पैर और बाईं आंख, इनका विचार जो है किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये आज हमने 12 भाव के बारे में जानकारी ली है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे फिलहाल समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि आपको प्रयास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।